और सलीम भाई जी आ जाइए। ये चादर लिए। किबला किस तरफ है? इस तरफ है। अच्छा जी, माशाल्लाह। इधर सर कर लीजिए। हाँ सबसे पहले तो ये कि एक मिनट पहले उतर जाइए, थोड़ा उतरिए। गुस्ल देने से पहले जो गुस्ल का तख्ता होता है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने से मुराद ये है कि अगर साफ़ है तो मज़ीद उसको 2-4 बाल्टी डाल के पानी ऐसे धोने की ज़रूरत नहीं है, ये इसराफ़ हो जाएगा। 1 मग 2 मग में अगर धुल जाता है तो फिर बाल्टी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बाल्टी से पानी की भी ज़रूरत नहीं, तो पोंछ कर भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, ये तख्ता हमने ला के रखा है। तो सबसे पहले मैयत को इस पर लाने से पहले इसको धोनी देना है। धोनी देना ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, लेकिन ये मुस्तहब अमल है। उसका तरीका ये होगा, अगरबत्ती या लोबान जलाएंगे और इसके चारों कोने पर जो है एक तरफ से शुरू करके उसी किनारे पर ख़त्म करेंगे। मिसाल के तौर पर ये किनारे से मैं शुरू करता हूँ, अगरबत्ती जलाई या लोबान जलाया, ये यहाँ से शुरू किया और ये एक चक्कर यहाँ मुकम्मल हो गया। इसी तरह से ये घुमा के फिर लिया मैंने, ये दूसरा चक्कर। तो 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार ताक अदद में इसको धोनी देना है। धोनी दे के यहीं कहीं नज़दीक जहाँ गुस्ल देना है वहाँ करीब में अगरबत्ती लगा देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, तख्ते को धोनी देना। धोनी देने के बाद में अब जो है मैयत को लाकर जो है तख्ते पर लिटाएंगे। आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए जी। तो मर्द के लिए वो सित्र का जो मकाम है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये नाफ होती है, नाफ से लेके ये घुटनों समेत, नाफ के नीचे से लेके घुटनों समेत ये पूरा हिस्सा जो है ये सित्र का मकाम है। तो इसको देखने की भी इजाज़त नहीं है और बिला हाइल छूने की भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमने अपने सित्र की भी हिफाजत करनी है। बाज़ लोग जो है वो चड्डी पहनते हैं, चड्डी पहनना पसंद करते हैं। तो चड्डी तो पहनते हैं आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो सित्र नज़र आता है तो यूँ आप भी गुनाहगार होते हैं, देखने वाला भी गुनाहगार होता है। तो हमें मोमिन जो है हया वाला होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया का सदका में अल्लाह पाक अता फरमाए। तो चड्डी बल्कि ऊपर बनियान पर भी खुले यूँ नहीं रहना चाहिए। ये पहनेंगे, जितनी हया करेंगे उतना ज़्यादा बरकतें मिलेगी इंशाअल्लाह। तो मैयत का सित्र ये नाफ से लेके घुटनों समेत ये पूरा सित्र का मकाम है। अब ये कि मैयत के कपड़े उतारे जाते हैं, इसे गुस्ल दिया जाता है। हर मामले में सित्र का ख्याल रखना है। अभी इन्होंने कपड़े पहने हुए, जब किसी का इंतकाल होता है तो बदन पर कपड़े होते हैं, तो पहले कपड़े जुदा करेंगे। कपड़े निकालने का तरीका क्या होगा, कपड़े इस तरह से निकालेंगे। जैसे कुर्ता इन्होंने पहना है तो अब ये खोल कर निकल सकता है तो खोल कर निकालेंगे, वरना कैंची से काट देंगे। कैसे काटेंगे देखिए, ये बता रहे हैं आपको। यानी आस्तीन जो है, आस्तीन से एक तरफ का ये पूरा काट देंगे, ये दूसरी आस्तीन से भी काट देंगे, बीच में से एक चीरा लगाएंगे तो ये कपड़ा अलग हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने पैंट पहनी है, पाजामा है, लुंगी है, तो इसको खोल कर नीचे से खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो यूँ कपड़े इनके बदन से जुदा हो जाएंगे। याद रहे, मैयत के जिस्म से जो भी अशिया निकली, जैसे कपड़े हैं, तावीज़ है, सोना चांदी वगैरह, तो अब इस पर जो है वारिसों का हक़ है। गुस्ल देने वाले को ये नहीं है कि ये उठाया और कचरे में डाल दिया, बल्कि इनके वारिसों के हवाले कर दे। और इसके अलावा भी ये एक रिवाज पड़ा हुआ है कि जैसे कपड़ा ऊपर जो उड़ाया था इसको भी कचरे में डाल देते हैं, बदन से निकले हुए कपड़े भी कचरे में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, इस्तेमाल में लाना है इसको। ठीक है, ये अब कपड़े इनके निकल गए। ये ऊपर कपड़ा जो उड़ाया हुआ है, तो देखिए ये लाल रंग का है ना, डार्क रंग का है। लोग सफ़ेद रंग का कपड़ा उड़ा के गुस्ल देते हैं, तो इसमें क्या ख़राबी है? सफ़ेद रंग का कैसा ही कपड़ा आप उड़ाएंगे, जब उस पर पानी पड़ेगा तो वो बदन से चिपकेगा, बदन से चिपकेगा तो बदन की रंगत नज़र आएगी, ज़ाहिर होगी, तो लिहाजा सितर दिखना शुरू हो जाएगा। सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सफ़ेद कपड़े को चौकड़ी मारना है।
ठीक है। सफ़ेद कपड़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, डार्क रंग का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये है। अब इसको आप डबल करके डाल दें, पानी भी लगेगा तो सित्र नज़र नहीं आएगा। या फिर घर की जो चादर है ओढ़ने वाली, वो इस्तेमाल की जा सकती है, इससे सित्र की हिफाजत हो जाएगी। और शुरू से आखिर तक जब हम मय्यत को पलटेंगे, आगे पीछे करेंगे, हर सूरत में सित्र ढका रहे, इसका हमने ख्याल रखना है, ठीक। अब ये कपड़े भी जुदा हो गए, अब गुस्ल मय्यत शुरू करना है। गुस्ल मय्यत में 7 मरहले में इसको बयान करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, समझने में भी आसानी हो। सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे इस्तिंजा करना। सबसे पहले क्या करेंगे, सब मिलकर बोले, सबसे पहले इस्तिंजा कराना, फिर उसके बाद वुज़ू कराना। बोले नंबर 2 पे वुज़ू कराना। नंबर 1 इस्तिंजा कराना, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा बोले। नंबर 1 इस्तिंजा कराना, नंबर 2 वुज़ू कराना, नंबर 3 सर और दाढ़ी के बाल धोना। नंबर 1 इस्तिंजा कराना, नंबर 2 वुज़ू कराना, नंबर 3 सर और दाढ़ी के बाल धोना, नंबर 4 सीधी करवट धोना। सबकी आवाज़ आनी चाहिए। नंबर 4 सीधी करवट धोना, नंबर 5 उल्टी करवट धोना, नंबर 6 दोबारा इस्तिंजा कराना, नंबर 7 तमाम जिस्म पर काफूर का पानी बहाना। बस इतना ही है, ये करेंगे तो इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। फिर रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 इस्तिंजा कराना, नंबर 2 वुज़ू कराना, नंबर 3 सर और दाढ़ी के बाल धोना, नंबर 4 सीधी करवट धोना, नंबर 5 उल्टी करवट धोना, नंबर 6 दोबारा इस्तिंजा कराना, नंबर 7 तमाम जिस्म पर काफूर का पानी बहाना। सुभान अल्लाह। आप कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले ये कि जहाँ पर भी गुस्ल देना है वो हिस्सा बंद हो, बंद कमरे में हो। अगर बंद कमरा ना हो, खुले मैदान में कहीं गुस्ल होता हो तो चारों तरफ से पर्दा कर लिया जाए और जितने लोगों की ज़रूरत हो गुस्ल में उतने ही वहाँ पर जमा हो। भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं तो गुस्ल ये कोई देखने की चीज़ है, तो जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही वहाँ मौजूद हो, इसका हमने ख्याल रखना है। अब मिसाल के तौर पर मैंने गुस्ल देना है तो मेरे साथ कितने लोगों की ज़रूरत है, 2 3 4, उतने लोगों को अपने साथ में ले ले। और ये सारे बावुज़ू हो, ये मुस्तहब है। बावुज़ू गुस्ल देना मुस्तहब है, लेकिन अगर वुज़ू नहीं है तो कम से कम कोहनियों समेत हाथ धो ले। कि अगर बेधुला हाथ, बेवुज़ू शख्स का बेधुला हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा दह दर्दा से कम पानी में पड़ जाएगा तो पानी मुस्तमल हो जाएगा, वुज़ू और गुस्ल के लायक नहीं रहेगा। तो इसका ख्याल रखेंगे, कम से कम ये हाथ धो लेंगे। और इस भाई की ज़िम्मेदारी है बाल्टी से पानी निकाल के देने की, तो यही निकालेंगे, नए आदमी को उसमें आने नहीं देना, वरना बीच में कोई आके हाथ डुबा देता है तो पानी फिर मुस्तमल हो जाता। तो बहुत एहतियात वाला काम है, प्लानिंग के साथ, एहतियात के साथ इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मय्यत का जिस्म धोऊँगा, ये भाई पानी डालेंगे, वो भाई बाल्टी से पानी ला के देंगे और वो भाई जो है उधर ड्रम से पानी निकाल के बाल्टी में डालेंगे। ये सबकी ज़िम्मेदारी हमने तय कर दी और इसी के मुताबिक सब अमल करेंगे। जिसका जो काम है वो वही काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह पहले ही सारा तय कर लेंगे। अब गुस्ल मय्यत हमने शुरू करना है, तो पहला काम क्या है, इस्तिंजा कराना। याद रहे कि बिला हाइल सित्र को छूने की इजाज़त नहीं है, देखने की भी इजाज़त नहीं है, छूने की भी इजाज़त नहीं। सित्र कहाँ से कहाँ तक है मर्द के लिए, नाफ से लेके घुटने समेत। तो अब हाथ पर जो है दस्ताना बांध लेंगे, दस्ताना, रुमाल या कपड़ा बांध लेंगे और इससे फिर इस्तिंजा इनको करवाएंगे, ठीक है। मेडिकल स्टोर में हैंड ग्लव्स मिलता है प्लास्टिक का, ये भी पहना जा सकता है। अब यूँ समझ लीजिए इन्होंने दस्ताना बांधा है, मैं पानी डालूँगा और ये इस्तिंजा कराएंगे। तरीका क्या होगा, थोड़ा सा पैर को खोल लेंगे, पैर को मैं अर्ज़ करता हूँ 1 मिनट। इस्तिंजा कराने के लिए पैर को ये थोड़ा सा खोल लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ये उठा भी लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी करवट भी करवा देंगे। करवट करवा कर ये उठाकर आगे और पीछे के मकाम पर इस्तिंजा करवाना। ये उल्टे हाथ से कपड़ा है, ये नीचे की तरफ से हाथ डाल के साफ़ कर सकते हैं,
ये ऊपर से हाथ डाल के साफ़ कर सकते हैं। पानी डालने वाला भी बगैर देखे पानी डालता जाएगा, एक बंदा जो है सफाई करता रहेगा। तो इस तरह से दोनों काम साथ में होंगे, देखना नहीं है और बिला हाइल छूना भी नहीं है। आई बात समझ में? तो पहला काम क्या हो गया? इस्तिंजा कराना। अब अगर आपने कपड़ा पहना था हाथ में तो हो सकता है उस पर नजासत लगी हो या इम्कान हो नज़र नहीं आए भले से, उसको निकाल के कचरे में डाल देंगे। हाथ वगैरह को अच्छी तरह धो लेंगे साबुन से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा काम है हमारा वुज़ू कराना। तो वुज़ू में जो फ़र्ज़ है वो अदा करने हमने। वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ है। ठीक है। अब 4 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पैर धोना। ठीक है। तो अब हम कुल्ली भी करते हैं, नाक में पानी भी चढ़ाते हैं। तो मैयत के साथ ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पानी फिर अंदर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो कुल्ली नहीं करेंगे, नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? तो कापूस गीला करके ये होठों में, दांतों में, दाढ़ों में अच्छी तरह से मल के साफ़ करेंगे। नरमी से, ज़ोर ज़ोर से घसड़ेंगे नहीं वरना उसको तकलीफ़ होगी। नरमी से होठों को, दांतों को, दाढ़ों को साफ़ करेंगे। इसी तरह से कापूस गीला करके गोल बनाकर उसको नाक के सुराखों में दोनों तरफ अच्छी तरह से सफाई करेंगे। 3-3 बार करेंगे तो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। ठीक है। मुंह भी इस तरह साफ़ करेंगे, नाक भी इस तरह साफ़ करेंगे। अब वुज़ू कराना है तो सबसे पहला काम क्या है? चेहरा धोना। आप बोले मिलकर, क्या है? चेहरा धो। चेहरा धुलाएंगे। चेहरा कैसा धुलाएंगे ये इस्लामी भाई बता रहे हैं। पानी डालेंगे, एक स्लाइड में पानी डालते जाएंगे और आहिस्ता से ये पूरा चेहरा। एक भाई जो है पानी डालते रहेंगे, दूसरा भाई हाथों से पूरे चेहरे को घुमा के नरमी से साफ़ करता रहेगा। देखिए हमारा नहाना अलग है और मैयत को नहलाना अलग है। यानी हम नहाते हैं ना तो हमारी चमड़ी वगैरह सब मजबूत है, लेकिन इंतकाल के बाद में बाज़ कैफियत ऐसी होती है कि बाल निकलना शुरू होते हैं, किसी की चमड़ी निकलती है। तो नरमी के साथ, बिल्कुल नरमी के साथ मैयत को नहलाना है। अब मैं यूँ चेहरा धोता हूँ तो यूँ रगड़ लो तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैयत को ऐसा रगड़ूंगा ना तो हो सकता है कि इसके बाल निकले या चमड़ी निकले। तो कैसे करेंगे? नरमी से। नरमी से यूँ बिल्कुल हाथ फैलाएंगे। एक भाई जो है पानी डालेगा, नरमी से ये आँखों के सुराख वगैरह को ये अच्छी तरह धोएंगे। इसमें अगर कोई गंदगी वगैरह हो तो साफ़ कर लेंगे। पूरा यूँ ऊपर से लेके नीचे तक चेहरा धो लेंगे। इसी तरह से फिर सीधा हाथ कोहनी समेत अच्छी तरह ये उंगलियों की खिलाल वगैरह करके ऊपर से लेके नीचे तक के धो लेंगे। इसी तरह से फिर उल्टा हाथ। ठीक है। पहले क्या धोया? चेहरा धोया। उसके बाद में अब दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है, पहले सीधा और फिर उल्टा। अब क्या करेंगे आप बताएं? सर का मसा करेंगे। मैयत के पूरे सर का मसा करेंगे। ठीक है। पानी ले लिया, अब इस तरफ आके आसानी रहेगी, पीछे आके करेंगे तो दुश्वार होगा, यहाँ से आसान होगा। ये सर से यूँ लेकर मैंने यूँ पीछे किया, ये मसा हो गया इनका। ठीक है। फिर सीधा पैर टखनों से ऊपर तक के एक भाई पानी डालेंगे और एक भाई अच्छी तरह से उसको धो देंगे। फिर इसी तरह से उल्टा पैर भी धो लेंगे। तो ये दूसरा काम हमारा हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? इस्तिंजा करवाया। आप बोलेंगे तो खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। पहले क्या किया हमने? इस्तिंजा कराया। माशाअल्लाह। और ये आप जब बोलेंगे ना तो याद भी जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस्तिंजा कराना, नंबर 2 पर वुज़ू कराना। ये दोनों काम हो गए। तीसरा काम होगा सर और दाढ़ी के बाल धोना। तो अब ये पानी से भी धो सकते हैं, पूरा जिस्म जो है ये पानी से धोया जा सकता है। साबुन ना भी लगाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन साबुन लगाने से मैल निकल जाएगा। दूसरा आपने देखा होगा कि पानी में बेरी के पत्ते डालते हैं, बेरी के पत्ते से नहलाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? बेरी के पत्ते भी मैल काटने का काम करते हैं, इस वजह से बेरी के पत्ते डाले जाते हैं। हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई कंपलसरी नहीं है। बाज़ जगह पर उसका इंतज़ार करते 2-2, 3-3 घंटा रोका जाता है, जबकि इंतकाल के बाद तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करना ये मुस्तहब है, ज़रूरी है, इसकी ताकीद है। वो भाई आने वाले, रिश्तेदार आने वाले हैं, फुला सब मोहल्ले वाले आएंगे तब हम करेंगे। तो ये एक रस्म बना ली लोगों ने। मैयत का इंतकाल हो गया तो उसे जल्दी से कब्र की तरफ ले जाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। अब तीसरा काम क्या करेंगे? ये वुज़ू करवा दिया। तीसरा सर और दाढ़ी के बाल धोना। तो इसको आप थोड़ा सा पानी लगा के साबुन लगा लीजिए, चाहे तो ये दाढ़ी में भी साबुन लगा लीजिए और पानी डालकर अच्छी तरह से सर और दाढ़ी को
धो लीजिए। कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। चौथा काम है सीधी करवट धोना। सीधी करवट कैसे धोएंगे? उल्टी करवट पर इनको लिटाएंगे तो सीधी करवट ऊपर हो जाएगी। सीधी करवट ये है इनकी, उल्टी करवट वो है। ये थोड़ा सा हाथ को खोलेंगे यूँ और यूँ मददगार जो इस्लामी भाई है उनके ज़रिए सीधा करवट पर करवाएंगे। अब देखिए ये उठे ना तो ये कपड़ा यहाँ से उठता है, तो कपड़ा ये इतना बड़ा हो कि उठने पर भी सितर वगैरह ज़ाहिर ना हो, इसका ख्याल रखेंगे। अच्छी तरह से ये छुपा हुआ हो और ये करवट करके अब जो है ऊपर से लेके नीचे तक ये पीठ का हिस्सा, ये पेट का हिस्सा, ये सीना वगैरह, हाथ उठाकर ये बगल में अच्छी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक के साबुन लगाकर, इसमें भी याद रहे कि ये सित्र के जो मकाम पर हाथ लगाएंगे तो हाथ में आपके दस्ताना होना ज़रूरी है, ग्लव्स कपड़ा वगैरह होना ज़रूरी है। कितनी भी बार आप सित्र के मकाम पर हाथ लगाने की आपको ज़रूरत पड़ती हो तो इसमें बिला हाइल छूने की इजाज़त नहीं है। जब भी हाथ लगाएंगे हाथ में कपड़ा या कोई ना कोई ग्लव्स वगैरह होना ये ज़रूरी है। तो सीधा हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक साबुन से धो लिया तो कितने काम हो गए हमारे? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सीधी करवट धोना। माशाअल्लाह। अभी नंबर 5 पर उल्टी करवट धोएंगे। इसका भी तरीका यही है, इस हाथ को थोड़ा सा खोला, इस करवट पे इनको ले लिया। देखिए सित्र इनका छुपा हुआ ही है, कपड़ा हट रहा नहीं। बाद लोग बहुत छोटा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो यूँ फोल्ड करने पे पीछे का हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इस तरह फिर वो गुनाहगार होगा बंदा। तो लिहाजा ये अब उल्टी करवट धोनी है, इसी को भी इसी तरह धोएंगे। पहले तो हमने अक्सर हिस्सा धो लिए साबुन वगैरह लगा के, अब जो बचा कुचा है उस पर भी साबुन लगाकर ये हाथ उठाकर ऊपर से लेके नीचे तक के साबुन लगाकर पानी से बहा देंगे। इसमें ख्याल रखेंगे जिस तरह से हम अपना गुस्ल करते हैं, हर आज़ा का ख्याल रखना पड़ता है ना, तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना ज़रूरी है। इसी तरह से मैयत के भी तमाम जिस्म पर पानी बहाना ज़रूरी है। ऊपर से ही डाल देंगे, हाथ नहीं उठाया तो हो सकता है अंदर पानी नहीं जाएगा, तो हाथ उठाकर अच्छी तरह बगल के नीचे और पेट वगैरह है तो इसका ख्याल करते हुए सारे जोड़ों को जो है ख्याल रखते हुए साबुन लगाकर पानी बहा देंगे। तो कितने काम हो गए? अभी 5 काम हो गए। नंबर 1 इस्तिंजा कराना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 माशाअल्लाह। अब नंबर 6 पे जो काम है वो दोबारा इस्तिंजा कराना। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले जो है हमने पैर वगैरह उठाकर ये इस्तिंजा करवाया था, अब ये है कि इनको थोड़ा सा उठाएंगे, यहाँ से मददगार इस्लामी भाई जो रहेंगे मुआविन उनके ज़रिए उठाएंगे, पेट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे। ऐसा हिलाने की वजह से कुछ नजासत वगैरह अगर बाकी होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी और उसको पानी से बहा देंगे। अगर नजासत निकले या ना निकले, नहीं निकलती आमतौर पर, लेकिन कभी निकल जाए तब भी फिर दोबारा वो सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो धोया था वही काफ़ी है, पानी बहा दे वो नजासत चली जाएगी बाहर। ठीक है, ये 6 नंबर पर काम हो गया। अब सबसे आखिर में एक जग जो होता है उसके अंदर ये जैसे जग ये है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब तकरीबन इनका पूरा बदन धुल चुका है, कोई हिस्सा बाकी नहीं रह गया। अब सिर्फ काफूर का पानी मिलाकर ये पूरे बदन पर बहाना है। तो काफूर का पाउडर आता है जिसमें खुशबू होती है, वाइट वाला, देखा है आपने? खुशबू होती है, मैयत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूँ उसको चुरा करके अंदर डाल देंगे। ये पूरा जग भरा हुआ है और ऊपर से लेके नीचे तक के पूरे जग से जो है ये 3 बार पानी बहा देंगे। तो इस तरह से सुन्नत के मुताबिक गुस्ल मैयत मुकम्मल हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।